और सनातन परंपरा से सबसे ज्यादा कठिन व्रतों में से एक छठ महापर्व आज तीसरा दिन है। आज शाम को नदियों और जलाशयों के किनारों पर बने घाटों पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों के छठ पर्व का समापन हो जाएगा। इसके लिए देश के कोने कोने में छठ घाटों पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। घाटों को सजाया जा रहा है, पूजा के लिए वेदियों तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले कल शाम छठ पर्व के दूसरे दिन खरना पूजा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान व्रतियों ने उपवास रखकर निमित्त तैयार किया और सूर्य देवता और छठी मैया को अर्पित भी किया। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश और दुनिया की अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो व्रती हैं वो छठ पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। पूरे देश भर में छठ पूजा का एक तरीके उत्साह है। लोग लगातार, जो व्रती हैं वो लगातार आज अर्घ्य अर्पण करेंगे सूर्य के, आप कह सकते हैं, ढलते हुए सूरज के साथ, और उसके बाद कल सुबह उगते हुए सूर्य के साथ ही एक बार फिर से अर्घ्य अर्पण किया जाएगा और महापर्व का समापन होगा। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की। खास तौर पर दिल्ली में भी कई घाटों को इसको लेकर स्पेशल तैयारियां की गई है और घाटों को तैयार किया गया है, क्योंकि आज शाम से करीबन 5 बजे से 5:10 से 5:58 तक इसका जो शुभ मुहूर्त है वो है। इसी वजह से हजारों लाखों की संख्या में लोग आज अर्घ्य अर्पण करने के लिए घाटों पर पहुंचेंगे, जलाशयों पर पहुंचेंगे, और इसी वजह से न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये तैयारियां की गई। और आपको सीधे लिए चलते हैं आईटीओ घाट पर, जहां पर हमारी सहयोगी अर्पिता आर्या भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू हिमांशु। और सीधे आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। आईटीओ घाट पर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर अलग तरीके की रौनक आपको नजर आएगी, क्योंकि यहाँ तैयारियों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। मेरी आवाज मुझे आ रही है, वापस प्लीज उसको बंद कराएं। और यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें, यहाँ महिलाएं जो हैं वही कहते हैं ना, अपनी जगह छेक कर बैठ जाती है कि एक यहाँ बताया जा रहा है करीब 1 लाख से ऊपर महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगी। यहाँ आप देखिए जिस तरह के इंतजाम है। आज से 1-2 दिन पहले जब मैं आई थी तो यहाँ इस तरह आप देख रहे हैं बल्ली लगी हुई है। इसको नहीं लगाया गया था, इसलिए लगाया गया है कि महिलाएं यहीं तक रहें, इससे आगे न जाएं। और यहाँ लिखा भी है, सावधान पानी गहरा है, आगे न जाएं। यानी ये नसीहत यहाँ पर, इसीलिए ये प्रिकॉशन के तौर पर आप कह सकते हैं लगाया गया। उसकी तरफ, दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं, वहां देखिए पानी की सफाई का कार्य जो है वो अभी भी चल रहा है। 2-2 मशीनें आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। उसके अलावा अगर पवन आप दिखा पाए उस तरफ, तो इस बार जो खास इंतजाम किया गया है वो ये कि घाट के आप समझते हैं जल्दी साफ नहीं हो सकती, लेकिन दूसरी तरफ भी उसी तरह आप देखिए टेंट लगा है, वहां पर भी ऐसे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो व्रतियां हैं वो एक ही घाट पर एक साथ इकट्ठा ना हो, उसकी वजह से उनको सुविधा मिल पाए, उनका पूजा अर्चना जो है वो उस तरीके से हो पाए कि उन्हें दिक्कतें ना हो। ये सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आइए आपको जल्दी से यहाँ पर दिखाएं किस तरह से यहाँ आप देखेंगे तो ये तैयारियां की गई हैं। हालांकि लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और धीरे धीरे ये तादाद बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में ये जो लोग हैं वो और ज्यादा यहाँ पर आएंगे। हालांकि कृत्रिम घाट भी देखिए वहां पर बनाया गया, अगर आप देखेंगे उस तरफ वहां कृत्रिम घाट बनाया गया है ताकि कुछ महिलाएं वहां पर भी अपनी पूजा अर्चना जो है वो कर पाए। सीधे आपको पटना भी ले चलते हैं। शौर्या पालीवाल हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। हालांकि हम दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे थे, पटना की तस्वीरें शौर्या आगे दिखाएंगे। शौर्या जी अर्पिता, देखिए हम बताते हैं आपको, अगर बिहार की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है तो वो है महापर्व छठ। किस तरीके से तैयारियां हैं देखिए, यहाँ पे रितेश आपको दिखाएंगे कि सब अब यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। सबकी पूजा अर्चना हो चुकी है और अब से थोड़ी ही देर के अंदर आपको जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे गंगा के अंदर उतरती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे पानी जो है वो चालू हो जाएगा। देखिए सब अपने परिवार जन के साथ, क्योंकि देखिए पिछले 3 दिनों से ये चल रहा है और कल सुबह का जो आखिरी अर्घ दिया जाएगा उसके बाद ये महापर्व जो है छठ, ये
ये खत्म होगा। और जिस तरीके से यहाँ पे देखिए हम बात करें सफाई की और जिस तरीके से सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है, यहाँ पे ये जो बल्लियाँ लगी हुई हैं ये इसीलिए लगाई गई हैं ताकि कोई भी इसको पार ना करे। देखिए पूजा की शुरुआत भी हम आपको दिखा देते हैं, वहाँ से हो चुकी है ये पूजा की शुरुआत। जो महिलाएं हैं ये यहाँ पे अर्घ देने से पूजा की शुरुआत कर चुकी हैं। और अब से मैं आपको बता रही हूँ आधे घंटे के बाद जितने भी घाट हैं बिहार के अंदर वो सभी घाटों के ऊपर लोग आपको नजर आएंगे, महिलाएं आपको नजर आएंगी, अर्घ देती हुई नजर आएंगी। इस समय यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है, ये पटना का घाट है जो कि पूरी तरीके से, और पटना का एक घाट है, ऐसे लगभग 50 घाट हैं पूरे पटना के अंदर और बिहार भर के अंदर। अब से कुछ ही देर के अंदर वो तस्वीरें आपको नजर आएंगी। तैयारी यहाँ पे पूरी हो चुकी है और बोट्स भी बाहर की तरफ जो है वो लोग अपनी बोट्स लेके भी तैयार हैं। ये जो बल्लियां लगाई गई हैं ये इसीलिए लगाई गई हैं ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी इस बल्ली को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ जाए। तो अब से कुछ ही देर के अंदर हम देखेंगे महिलाएं यहाँ पे माता गंगा को और सूर्य देव को अर्घ देती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल। और देखिए सनातन पर्व में अगर देखें तो सबसे कठिन जो व्रत माने जाते हैं उनमें से एक ये छठ मैया का त्योहार भी माना जाता है, जिसके लिए आप देखिए घाटों पर किस तरीके की रौनक है। पवन जरा दिखाइए, कल सुबह सूरज को अर्घ देकर ही ये अपने व्रत को तोड़ेंगी। कुछ महिलाएं जरा उनसे बात करने की कोशिश कर। पूजा की शुरुआत होगी। देखिए पूजा की शुरुआत अगर हम बात करें बिहार के अंदर तो पूजा की शुरुआत अब हो चुकी है पूरे विधि विधान के साथ। और मैं आपको बता दूं जो भी कोई कहीं भी होता है, कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में नहीं होते लेकिन छठ के लिए घर ज़रूर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे नियम कानून है। और सनातन धर्म की बात करें, देखिए पहले आपको दिखाना चाहूँगी ये जो बोट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये बोट यहाँ पर पटना में इस घाट के ऊपर, मीनार घाट के ऊपर है। और ये बोट लगातार एक जगह से दूसरी जगह का मुआयना ये लोग कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि गलती से भी कोई भी माता या बहन या कोई भी बच्चा जो है वो जो ये रिवर है इसके अंदर ज़्यादा तक अंदर आता हुआ नजर आए। तो सिक्योरिटी का भी पूरी तरीके से यहाँ पे प्रबंध किया गया है और प्रशासन मैं आपको बता दूं पिछले 3 दिन से लेके कल तक एकदम तैयार रहेगा। देखिए यहाँ पर पूजा की शुरुआत हो चुकी है, माताएं आपको नज़र आ रही हैं और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे बल्लियाँ लगाई गई हैं। देखिए एक अहम चीज़ क्या क्या होती है, जब आप यहाँ पे देखेंगे आपको दिए जलते हुए नज़र आएंगे, इतने सारे दिए यहाँ पर जो हैं, अगरबत्ती है, तो वो सारी चीज़ें जो सनातन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर छठ की जो पूजा है उसके लिए है। मैं आपको बता दूँ ये जो टोकरियाँ भी है ना ये खास छठ के लिए बनाई जाती हैं। तो साल भर आप ऐसे मानिए कि बिहार के अंदर तैयारी की जाती है छठ की। और ये जो आपको घाट में लोग नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके का ये जो सिंदूर आपको नज़र आ रहा है, जो मैरिड वुमेन होती हैं वो जो सिंदूर है उसको ऊपर तक लगाती हैं, तो ये जो एक डिफरेंस है ये भी आपको नज़र आएगा। और बच्चों की अगर बात करें बिल्कुल तो बिल्कुल ऐश्वर्या, लगातार ये तस्वीरें हम अब तक पहुंचा रही थी। देखिए हमारे 3 खास सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे जो आपको बता रहे थे कि इस महापर्व की तैयारियां देश भर में कैसी चल रही है।